ट्रेंडिंग बाजार में रिवर्सल ढूंढना काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यही रिवर्सल क्या आपको ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो रही है? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी धामणकर और आज की ऑप्शन की सीख में हम यही सीखने वाले हैं कि ट्रेंडिंग बाजार अगर हो एंड वहां पे आपको रिवर्सल फाइंड करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। कई लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि मोमेंटम पकड़ना थोड़ा मुश्किल पड़ता है उनके लिए, या फिर मोमेंटम फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उनका ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि रिवर्सल हो तो उसमें ट्रेड कैसे करना है, वो भी कई लोगों का प्रॉब्लम होता है। ट्रेंडिंग बाजार में हमें रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए हमेशा थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है, वो थोड़ा एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है हमारे लिए, लेकिन वरी नॉट, आज हम वही सीखेंगे। तो पहले जाना चाहूंगी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के मेरे एप्लीकेशन पे। तो यहाँ मैं ओपन करूंगी कॉन्सेप्ट। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप भी ओपन कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन एक्सप्लोर ऑन दैट एज वेल। तो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट ओपन कर लिया है। तो बिफोर वी मूव ऑन टूवर्ड्स की मोमेंटम क्या होता है या फिर एक रिवर्सल हम उसमें कैसे ढूंढ सकते हैं, एक बेसिक पहले जान लेते हैं कि ऑप्शन चेन में जाके कि वहां से हमें कैसे एक हेल्प मिल सकती है टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। पहली बार हम उसके बारे में भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। बिफोर वी मूव ऑन टूवर्ड्स द ऑप्शन चेन, यहाँ पे जो हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर एक इंपॉर्टेंट टूल के बारे में आज जानने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी वॉल्स क्यू। सो वॉल्स क्यू कई लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है यूज करना, या फिर समझ में नहीं आता है कि वॉल्स क्यू को हम कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं या कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं वॉल्स क्यू इज एग्जैक्टली व्हाट। सो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, दैट इज योर आईवी, वो हमने काफी टाइम यहाँ पे चर्चा की है कि आईवी क्या होती है, एंड उस पर कई सारे वीडियोस भी है। डिस्क्रिप्शन में अगेन आई विल पुट अ लिंक जहाँ पे आप क्लिक करके इन सारे वीडियोस को देख सकते हो, सुन सकते हो। दोज आर फॉर फ्री, अराउंड 2000 प्लस वीडियोस आर फॉर फ्री, एंड उसी के साथ साथ 25 प्लस टूल्स आर ऑल्सो फ्री। तो साइन अप करना मत भूलिएगा, एंड वहाँ पे जाके अब वॉल्स क्यू एग्जैक्टली क्या होता है उस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी है, वो भी वहाँ पे जाके सुन सकते हो। सो पहले तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, तो दैट इज आर एक्सपेक्टेड मोमेंटम। लेकिन ये मोमेंटम कौन सी साइड पे जाने वाली है, दैट वी स्टिल डू नॉट नो, क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इट्स ओनली अबाउट द मोमेंटम दैट वी कैन एक्सपेक्ट। सो ये होता है एक बाजार का जो स्पीड है उसका आप क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है आपका, उसके हिसाब से हमें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी समझ में आता है। दैट इज एक्जैक्टली व्हाट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मीन्स। सो पहले समझते हैं कि आईवी, दैट इज योर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, क्या होता है। सो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इज ओनली एन ऑप्शंस बेस्ड कंसेप्ट, यानी कि फ्यूचर्स एंड हमारी जो इक्विटी होती है, जो कैश सेगमेंट होता है, वहां पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी नहीं काम आती है। वो क्यों होता है? क्योंकि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑप्शन प्रीमियम। सो आप जैसे देख सकते हो फ्यूचर्स में या इक्विटी में ऑप्शन प्रीमियम नहीं इंक्लूड किया जाता है। दैट इज द ओनली रीजन कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो होती है दैट इज ओनली देयर इन द ऑप्शन सेगमेंट। सो आईवी कैसे डिफाइन होती है? सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, दैट इज हम आईवी भी कहते हैं उसको, तो ये डिफाइन करते हैं हमारे सेलर्स एंड बायर्स। सो आपको ये तो पता ही होगा कि यहाँ पे सेलर्स एंड बायर्स आर बेसिकली डिपिक्टिंग कि क्या आईवी हो सकती है एक पर्टिकुलर थिंग की या एक पर्टिकुलर ऑप्शन की। सो आईवी ऑफ एवरी ऑप्शन इज डिफरेंट। ये मैं क्यों कह रही हूँ वो अभी समझने के लिए हमारे एक टूल पे जाते हैं। पहले चले जाते हैं टूवर्ड्स ऑप्शन चेन। अभी ऑप्शन चेन आपको यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, मैंने ओपन कर लिया है कॉन्सेप्ट। ट्रैक में जाना है एंड ऑप्शंस ओआई के नीचे आपको थर्ड ऑप्शन देखने को मिलेगा, दैट इज ऑप्शन चेन, वहां पे आपको चले जाना है। सो जैसे मैंने इसके पहले कहा था कि सिर्फ इक्विटी या फ्यूचर्स में नहीं होती है, दैट इज ओनली आईवी इज ओनली रिगार्डेड टू द ऑप्शंस एंड इट इज डिराइव्ड बेसिकली फ्रॉम द ऑप्शन प्रीमियम। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है हमारा ऑप्शन चेन, जहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिर्फ दो ही चीजें रखी है। यहाँ पे आप कस्टम में जाके पहले तो मैंने फिल्टर आउट कर लिया है, ओनली केप्ट द आईवी। आप यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, डेल्टा है, थीटा है, वेगा है, आपको जो चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टिक टू आईवी ओनली एज, क्योंकि वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इट इज गोइंग टू बी कोरिलेटेड टू दिस। सो पहले तो ऑप्शन चेन में मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकती हूँ, कैन पुट द नेम ऑफ द स्टॉक और द इंडेक्स एज वेल। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे निफ्टी ले लिया है एंड कंसिडरिंग द एक्सपायरी मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी जो हमारी कल की एक्सपायरी छोड़ के जो अगली एक्सपायरी है उसका डेट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एक्सपायरी में आप कोई भी डेट डाल सकते हो। कस्टम में मैंने जैसे आपको बताया इफ यू वांट अदर ऑप्शंस यू कैन ऑल्सो ऐड दोज। यहाँ पे ये सारी चीजें आप चेंज नहीं कर सकते, दे आर गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट्स। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें ऑप्शन चेन में? पहले तो कॉल साइड इज ऑन योर लेफ्ट साइड एंड पुट साइड इज ऑन योर राइट साइड। बीच में जो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्राइक दी गई है एंड जैसे आप देख सकते हो आईवी दोनों की यहाँ पे कॉल साइड की एंड पुट साइड की, दोनों साइड की आईवी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। पहले जाते हैं टुवर्ड्स द एटीएम।
नाउ यहाँ पे एटीएम पे हम क्यों जा रहे हैं, पहले तो देखते हैं एटीएम। अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज द करंट एटीएम दैट इज गोइंग ऑन 25,750. इट इज नियरर टू व्हाट द करंट फेयर प्राइस इज. तो यहाँ पे ये हमारा फिलहाल के लिए एकदम, अगर आप मैं यहाँ पे देखूँ तो आपको दिखाई देगा सबसे ज्यादा एटीएम फिलहाल के लिए मेरा यहाँ पे है. मान लीजिए अगर आप एटीएम की पहले बात करें, सो यहाँ पे ये तो पता चल गया 25,750 इज योर करंट एटीएम. तो एटीएम में आईवी जो है हमारी हमेशा लोएस्ट होती है. सो क्यों हम ऐसा क्यों हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अगर एटीएम पे ही बाजार को एक्सपायर करना है, यानी कि जो हमने 11 नवंबर की एक्सपायरी डाली है या फिर मान लीजिए 4 नवंबर की मैं डाल देती, तो एटीएम में आप अगर आईवी देखें, आपको कॉल साइड की आईवी एंड पुट साइड की आईवी सबसे कम दिखाई देगी. क्योंकि अगर बाजार को यहाँ पे ही एक्सपायर करना है तो ज्यादा मेहनत उसको लगेगी नहीं वहां पे एक्सपायर करने के लिए, क्योंकि करंटली दैट इज आवर एटीएम एंड वहां से वो कहीं मूव नहीं होना चाहता है, ना कि ऊपर ना ही नीचे. तो यहाँ पे अगर उसको एक्सपायर करना हो तो यहाँ पे सबसे कम उसको मेहनत लग सकती है. सो यहाँ पे सबसे कम आपको लोएस्ट आईवी यहाँ पे एटीएम के आसपास या एटीएम के ऊपर नजर आएगी. नाउ सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी होती है वो हमारी ओटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस में होती है, या फिर ओटीएम के जो हमारे स्ट्राइक प्राइस है वहां पे आपको देखने को मिलेगी. तो अगर आप यहाँ पे देखें, जो मेरे सबसे महंगे जो स्ट्राइक प्राइस है, जो स्ट्राइक्स है, वहां पे हमें धीरे धीरे जो हमारी आईवी है, लेफ्ट साइड पे गौर कीजिएगा, कॉल साइड की आईवी पे सबसे ज्यादा वो इंक्रीज होती हुई नजर आएगी. सो अगर आप देखें अभी एटीएम पे 10.97 इज द आईवी, एंड जैसे ही मैं ऊपर जाती हूँ 26,000 या 26,350, 27,000 आपको दिखाई देगा यहाँ पे आईवी बढ़ के 10 से 11, 11 से 12 ऐसे बढ़ती हुई नजर आ रही है. सो ओटीएम जो हमारा होता है वहां पे हमें नजर आता है कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी वहां पे मौजूद है, एंड आईवी भी वहां पे काफी हमें इंक्रीज होती हुई नजर आती है. सो सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पे पुट साइड पे भी आपको वही नजर आएगा. अगर मैं जाती हूँ टुवर्ड्स द एटीएम जो कि हमारा फिलहाल के लिए 25,800 चल रहा है, अगर आप देखें यहाँ पे भी आपको नजर आएगी ऑन द राइट हैंड साइड हमारी ओटीएम पे आईवी काफी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, एंड वहां पे ही हमें लिक्विडिटी भी सबसे ज्यादा नजर आएगी. तो हमने ये समझ लिया कि एटीएम पे अगर बाजार को एक्सपायर करना हो तो सबसे कम मेहनत लगेगी. क्यों? क्योंकि यहाँ से उसको कहीं पे भी मूव नहीं करना है, एंड द लोएस्ट आईवी इज ऑलवेज गोइंग टू बी एट द एटीएम. उसी के साथ साथ हमने ये भी जान लिया कि ओटीएम पे सबसे ज्यादा हमारी लिक्विडिटी होती है, एंड आईवी सबसे ज्यादा हमें वहीं पे इंक्रीज करती हुई नजर आती है. नाउ आईवी, स्ट्राइक प्राइस या पुट साइड, कॉल साइड, ये सब तो हमने यहाँ पे ऑप्शन चेन में सीख लिया, लेकिन अभी इनको प्लॉट करेंगे एक ग्राफ पे. सो वो कैसे करना है वो मैं यहाँ पे बताती हूँ, विच इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टूल. एंड वहां पे उसके लिए विल हैव टू गो टुवर्ड्स एनालाइज. एनालाइज में आपको आईवी दिखाई देगा, एंड आईवी में सेकंड लास्ट ऑप्शन दैट इज द वॉल स्क्यू. सो आ चुके हैं हम टुवर्ड्स द वॉल स्क्यू. सो वॉल स्क्यू में हम नॉर्मल एग्जांपल लेंगे, निफ्टी का यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया है. यहाँ पे मैं एक्सपायरी बस चेंज करके हमारी अगली एक्सपायरी डालना चाहूंगी. अगर यहाँ पे आप देखें ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस जो है वो दिए गए हैं, एंड यहाँ पे एक टैबुलर फॉर्मेट भी आपको देखने को मिलेगा. सो टैबुलर फॉर्मेट की तरफ थोड़ा बाद में आएंगे. सो नाउ स्क्यू, अभी हमें ये देखना है, आपको ये थोड़ा लीनियर देखने को मिल रहा होगा, तो इसमें से आपको पहले समझते हैं बिफोर वी गो टुवर्ड्स की रिवर्सल कैसे फाइंड करना है. पहले जानते हैं कि स्क्यू में हमें एक्सपायरी अगर हो तो इफ वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक्सपायरी कहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है, तो वो स्क्यू हमें काफी बढ़िया तरीके से हेल्प कर सकता है. सो हमें लोएस्ट पॉइंट जो है हमारे स्क्यू का यहाँ पे फिलहाल के लिए मिल रहा है 25,750. अभी हमने देखा था जो हमारा एटीएम था दैट वाज 25,800. अगर आप लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें, इफ यू कैन नॉट हैव अ लुक फ्रॉम द लीनियर या फिर जो पिक्टोरियल है उससे आपको यहाँ पे अंदाजा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आईवी दिया गया है 11.03 आईवी है 25,750 का. अगर आप थोड़ा आगे जाए 25,800 पे, तो 25,800 पे आप हमको नजर आ रहा है 10.92, यानी कि ये सबसे कम फिलहाल के लिए हमें दिखा रहा है. जो इसकी आईवी है वो सबसे कम अभी वहां पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है. तो मान लीजिएगा अगर अभी हमें ये जानना है कि यहाँ पे एक्सपायरी मुझे 11 नवंबर तक कहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो सिंपली आपको ये चेक करना है कि आईवी सबसे कम आपको कहाँ पे नजर आ रही है. सो जैसे हम अभी देख सकते हैं 25,850 पे इट इज 10.81. अगर मैं थोड़ा और जाती हूँ तो 10.82 हो गया 25,800 पे, एंड अगर मैं थोड़ा और आगे जाती हूँ 25,900 पे, तो हमें 10.84 नजर आ रहा है. सो एसेंशियली 25,850 पे हमें सबसे कम आईवी दिखाई दे रही है. जैसे हमने ऑप्शन चेन पे देखा था, फिलहाल के लिए जो एटीएम है वो चल रहा है 25,800 पे, एंड उसको सबसे कम मेहनत जो है, जैसे हमने देखा था एक मोमेंटम जो है
वो जो सबसे कम उसको मेहनत है वो लग सकती है टू गो टूवर्ड्स 25,850, यानी कि जो 11 नवंबर की एक्सपायरी है वहां पे हमें 25,850, बिकॉज 25,800 से 25,850 तक जाने के लिए यहाँ पे सबसे कम मेहनत लग सकती है निफ्टी को जाने के लिए। इसी का मतलब ये है कि आईवी जो है हमारी यहाँ पे सबसे लोएस्ट पे। अगर आप यहाँ पे नाउ दैट वी नो कि इसको कैसे हमें रीड करना है, यहाँ पे आईवी के हिसाब से आप देख सकते हो, लेकिन अगर मुझे यही सेम टैबुलर फॉर्मेट में देखना है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये भी दिया गया है कि टैबुलर फॉर्मेट में आप कैसे देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ तो अगर आप ये देखिए 25,800 जो यहाँ पे कॉल एंड पुट की जो आईवी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, मोस्टली सिमिलर है, एंड यहाँ पे फिलहाल के लिए एटीएम हमारी प्राइस है। तो हम अगर टैबुलर फॉर्मेट में ये देखना चाहते हैं कि कहाँ पे मुझे 11 नवंबर की आईवी रीड करनी है, तो अगर आपको यहाँ पे नहीं जम रहा है तो यही डेटा यहाँ पे भी प्लॉटेड है 10.81, जैसे आप देख सकते हो 25,850 का पॉइंट है। लेकिन अगर इसको 25,750, अगर आपको ये जानना है कि 25,750 पे क्यों नहीं जा सकता, तो हमें ये देखने को मिलेगा 11.03, यानी कि उसको और थोड़ी मेहनत लग सकती है। सो सबसे कम जो मेहनत है वो निफ्टी को 25,850 तक जाने के लिए लग सकती है। सो क्लियरली ये तो समझ में आ गया कि 11 नवंबर तक हमें 25,850 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो यही हमारा एक पॉइंट होता है जहां पे हमें एक्सपायरी का थोड़ा एक हमें डीकोड करना ईजी पड़ जाता है। लेकिन नाउ दैट वी नो कि यहाँ पे थोड़ा और ट्रेंडिंग हो सकता है, यानी कि क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि 25,850 यानी कि बुलिश बाजार देखने को मिल सकता है टिल 11 नवंबर। लेकिन अगर कोई रिवर्सल मुझे फाइंड आउट करना है इसमें से, या फिर मान लीजिए कोई स्टॉक के बारे में मुझे यहाँ पे जानना है, तो यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, दैट इज हिस्टोरिकल। सो क्यों हमें ये बढ़ती हुई आईवी या फिर घटती हुई आईवी या फिर 25,850 800 का जो हम एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, वो यहाँ पे हिस्टोरिकल पे आके जानेंगे कि क्यों एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो हिस्टोरिकल पे आ जाना है हमें। उसी के बाद सेम इधर हमने निफ्टी प्लॉट करके रखा है, हिस्टोरिकल पे मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ। यहाँ पे आप फ्रॉम डेट से टू डेट सिलेक्ट कर सकते हो एंड लुक बैक पीरियड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फ्रॉम से टू डेट सिर्फ 5 ही दिन का रखा है, लेकिन हम एसेंशियली सिर्फ 2 ही दिन कंसिडर करेंगे, दैट इज आज का दिन एंड द लास्ट ट्रेडिंग सेशन। तो अगर मैं इन सबको अनडू करती हूँ तो मैंने अभी यहाँ पे 3 नवंबर जो कि आज की डेट है एंड 31 अक्टूबर जो कि मेरा लास्ट ट्रेडिंग सेशन का डेट था वो मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है। सो अगर आप देखें जो द डार्कर वन दैट यू कैन सी, दिस वन इज द 3 नवंबर, यानी कि आज के दिन का वो मुझे आईवी बता रहा है। लेकिन अगर मैं ये देखूं तो दिस इज द ग्राफ फॉर 31 नवंबर, यानी कि 31 नवंबर को जो मूव आके गई है ये मुझे वो बता रहा है। सो अगर आप यहाँ पे मनीनेस के हिसाब से देखें तो आपको दिखाई देगा जो मनीनेस है जो हमारा 31 अक्टूबर को दिन था वो 10.09 था, लेकिन अगर आप अभी देखें तो वो चेंज हो चुका है अराउंड 10.93। यहाँ पे अगर आप पिक्टोरियली या ग्राफ वाइज देखना चाहे तो 95 से पहले मनीनेस था, लेकिन अभी वो 96 पे जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ओवरऑल हम जो एक मान के चल रहे हैं कि 25,850 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, वो ऑलरेडी हमें एक चेंज दिखना शुरू हो गया है फ्रॉम द डेट ऑफ 31 अक्टूबर टूवर्ड्स 3 नवंबर। तो ऑलरेडी जो सेंटिमेंट है हमें ऑलरेडी बुलिश होता हुआ देखने को मिल रहा है, वो आप यहाँ पे मनीनेस के हिसाब से चेक कर सकते हो। अगर आप चाहिए तो आप यहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स के लिए भी सिमिलरली फाइंड आउट कर सकते हो, बट दिस इज जस्ट जेनरिक फॉर निफ्टी। सो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि मनीनेस भी हमें मनीनेस के हिसाब से अगर चेक करना हो तो वो भी हमें वॉल्स क्यू करने में हेल्प कर देता है। तो हिस्टोरिकल डेटा आपको ये भी बताता है कि यहाँ पे कैसे रिवर्सल भी आता हुआ नजर आ सकता है। जैसे तो अभी हमने ये भी देखा कि 31 अक्टूबर से अब तक के लिए हमें मनीनेस में इंक्रीज भी होता हुआ नजर आ रहा था, एंड वो भी हमें एक पिक्टोरियली कहिए या फिर आईवी के द्वारा कहिए काफी इजीली समझ में आ गया। सो ऐसे ही आप वॉल्स क्यू के द्वारा निफ्टी या कोई स्टॉक हो उनमें ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग बाजार में से अगर आपको रिवर्सल ढूंढना है तो वो आपको वॉल्स क्यू काफी अच्छे से हेल्प कर सकता है। इसी के जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हो ऐसे कई अलग अलग वीडियोस जहाँ पे 2000 प्लस वीडियोस है। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ थोड़े ही शब्दों में वॉल्स क्यू एक्सप्लेन कर दिया है फॉर रिवर्सल पीओवी, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि कैसे और वॉल्स क्यू की हेल्प हो सकती है टू डिकोड द बाजार एज वेल, तो वहां पे आप साइन अप कर सकते हो। इवन 25 प्लस टूल्स भी आपको फ्री मिलेंगे, तो जरूर साइन अप कीजिएगा एंड भूलिएगा मत। सो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए हमेशा हमारे साथ कॉन्सेप्ट पे। थैंक यू।